हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। ओके, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ को पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ भी कहा जाता है। ये एक कॉमन सर्कुलेटरी प्रॉब्लम होती है हमारे लोअर लिम्ब में, जिसकी वजह से जो है ना आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। ओके, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ जो है ना जब वो डेवलप होती है तो हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यूजुअली लेग रीजन, तो वो ब्लड फ्लो जो है ना वहाँ पे रिड्यूस होने की वजह से इनफ ब्लड नहीं मिल पा रहा होता है हमारे लेग रीजन के या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के टिश्यूज़ को, जिसकी वजह से हमारे पास जो लेग में पेन फील होते हैं, स्पेशली वॉकिंग के दौरान या क्लाइडिकेशन के दौरान, जैसा कि स्टेयरिंग अप हो गया, तो इन कंडीशन में जो है ना पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, बात करते हैं एक्चुअली जो रीज़न होती है हमारे पास पैड की, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ की, तो ये है जब लोअर लिम्ब में आर्टरी में कहीं जगह कोई प्लॉक बन जाता है, तो उस प्लॉक के बनने की वजह से जो ब्लड फ्लो के लिए, ब्लड के लिए जो एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जब ये एरिया रिड्यूस होगा तो यहाँ से ब्लड जो है ना वो कम गुजर रहा होगा। इस वजह से जो हमारे लेग के रीजन के टिश्यूज़ हैं या जिस रीजन को वो आर्टरी सप्लाई दे रही है, तो उस रीजन के टिश्यूज़ में ब्लड की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब ब्लड कम पहुँचेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से जो है ना लेग रीजन में पेन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। हेयर यू कैन सी कि ये नॉर्मल आर्टरी है और ये हमारे पास हो गया जिसमें प्लॉक बन गया, कोई फैटी प्लॉक बन गया। इसकी वजह से जो है ना इसका एरिया कम हुआ। जब एरिया कम हुआ तो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ हो गई। ओके, ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जो है ना ये जस्ट लोअर एक्सट्रीमिटी से लिमिटेड नहीं है। ये हमारे पास किसी भी रीजन की आर्टरी में जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से वहाँ पे एरिया कम हो सकता है और उस रीजन की जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो सकती है। हियर यू कैन सी कि जब कोरोनरी आर्टरी में कोई प्लॉक बन जाता है तो इस वजह से जो हार्ट की जो है ना ब्लड सर्कुलेशन वो कम हो जाती है और हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं सिम्टम और साइंस के हवाले से कि कौन कौन से सिम्टम होंगी, तो हमें पता चलेगा कि पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ है या कोई भी आर्टीरियल डिजीज़ स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले जो है ना पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ की साइन एंड सिम्टम में पेनफुल क्रैम्पिंग इन वन और बोथ ऑफ योर हिप। ओके, इसमें जो है ना एक दर्द की सी कैफियत होगी और क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी एक लेग में या दोनों हिप रीजन में या लेग रीजन में। ओके, थाई और जो कॉफ मसल हैं उनमें जो है ना पेन फील होगा जब वॉकिंग करेंगे या क्लाइंबिंग स्टेयर्स करेंगे। ओके, नंबर 2 पे जो है ना लेग नंबनेस या वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 3 कोल्डनेस इन योर लोअर लेग और फुट। ओके, स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर साइड। अगर मतलब लेग की एक साइड को दूसरी साइड से कंपेयर करेंगे तो जिस लेग में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस हैं उस रीजन में जो है ना कोल्डनेस होगी, स्पेशली लोअर लेग में या फुट रीजन में। उसके बाद सोर्स ऑन योर टोज, फीट और लेग्स दैट वॉन्ट हील। अगर कोई पाँव पर या टोज पर ज़ख़म होंगे या लेग रीजन में कोई ज़ख़म होंगे, सोज होंगे, तो वो जो है ना हील नहीं होंगे। ओके, अ चेंज इन द कलर ऑफ योर लेग। लेग रीजन का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्यों? इस्कीमिया हो गया है, ब्लड वहाँ पे पूरा नहीं आ रहा, इस वजह से जो है ना लेग का कलर जो है ना वो लाइट येलोइश होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हेयर लॉस और स्लोअर हेयर ग्रोथ ऑन योर फीट एंड लेग। जिस रीजन में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ होगी तो वहाँ पे जो है ना लॉस हो जाएगा हेयर। उसके बाद उनकी जो हेयर की ग्रोथ होगी वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके,
नेक्स्ट वन जो साइन एंड सिम्टम में आता है वो हमारे पास होता है स्लोअर ग्रोथ ऑफ योर टॉय नेल्स, ओके, शाइनी स्किन ऑन योर लेग्स, नो पल्स और वीक पल्स इन योर लेग और फीट। उसके बाद जो लास्ट वन साइन एंड सिम्टम में है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाती है इन मैन की जो इरेक्शन का प्रोसेस होता है फॉर इंटरकोर्स सेक्शन, तो वो जो है ना लॉस हो जाएगा। ये अगर साइन एंड सिम्टम आपको नज़र आ रही हैं किसी भी पेशेंट में हैं तो आप उसे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ जो है ना रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद इसके अगर काजेज़ देखें तो मेन जो कॉमन काज होती है वो हमारे पास होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, ओके। एथेरोस्क्लेरोसिस मेन काज होती है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ या पैट डिजीज़ की। उसके बाद लेस कॉमनली काजेज़ भी होती हैं लाइक अगर ब्लड वेसल जो है ना उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई, उसके बाद इंजरी हो गई हमारे लिम्ब रीजन में, उसके बाद अनयूजुअल एनाटमी ऑफ योर लिगामेंट और मसल्स और रेडिएशन एक्सपोजर, इन सारे जो है ना ये काजेज़ बन जाती हैं हमारे पास पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ की। इन्फ्लेमेशन, इंजरी टू योर लोअर लिम्स, अनयूजुअल एनाटमी ऑफ योर लिगामेंट और मसल्स एंड रेडिएशन एक्सपोजर, ओके। अगर ये सब चीज़ें हों या इनमें से कोई हो तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब रिस्क फैक्टर की बात करें तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के चांसेस जो है ना ज़्यादा हो जाते हैं। उनमें सबसे पहले है हमारे पास स्मोकिंग, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीजिंग एज, स्पेशली जो है ना 50 ईयर से अगर प्लस होगा तो जो है ना पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री के उसमें पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ पहले भी किसी रिलेटिव में रह चुकी हैं तो, या हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक के चांसेस पहले भी किसी रिलेटिव में थे तो जो नेक्स्ट रिलेटिव होगा उसमें भी चांसेस हो जाएंगे। उसके बाद हाई लेवल ऑफ होमोसिस्टीन, अगर होमोसिस्टीन का हाई लेवल हो जाए तो भी जो है ना पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। होमोसिस्टीन जो है ना एक्चुअली एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे लेग रीजन के या कोई भी रीजन के टिश्यू होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए और बिल्डअप करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ओके। ये थे रिस्क फैक्टर्स। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ड्यू टू द पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, तो सबसे पहले जो है ना क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया हो सकता है। मीन्स के लिम्ब रीजन में जो है ना इस्कीमिया हो जाएगा, ब्लड सप्लाई वहाँ पे बहुत ही कम हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट के किस रीजन में हो गया उसके बाद उस रीजन में जो है ना अगर कोई ब्लॉक बन गया तो चांसेस होते हैं कि हार्ट अटैक ज़्यादा हो जाएगा या स्ट्रोक ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। ये होती हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन, ओके। अगर प्रिवेंशन में देखें तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो स्मोकिंग क्विट कर दीजिएगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ब्लड शुगर लेवल जो है ना उसे कंट्रोल कर लीजिए। उसके बाद जो है ना एक्सरसाइज रेगुलरली, लोअर योर कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर लेवल इफ़ एप्लीकेबल। उसके बाद ईट फूड दैट आर लो इन सैचुरेटेड फैट, मेंटेन अ हेल्दी वेट। ये सारी प्रिवेंशन है जो कि पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के चांसेस को कम कर सकती हैं। अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो मेडिकेशन में सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन है, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशन टू कंट्रोल ब्लड शुगर, मेडिकेशन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, सिम्पटम रिलीफ मेडिकेशन, ये मेडिकेशन में आ जाती है। और इसकी जो दूसरी ट्रीटमेंट में है वो है एंजियोप्लास्टी और सर्जरी। एंजियोप्लास्टी में जो है ना आर्टरी को सर्जिकली रिमूव किया जाता है या वहाँ पे कोई और आर्टरी का पार्ट जो है ना वो कनेक्ट किया जाता है, ओके। ये थी हमारे पास पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के हवाले से। आई होप सो कि लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।